दोस्तों ऐसा कोई सरकारी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न ना आया हो। अगर इस प्रश्न को आज समझ लेते हैं तो ये प्रश्न हमेशा के लिए आपके काम आने वाला है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। प्रश्न है कि किसी दुकानदार ने 4 रुपये में 5 संतरे के भाव से संतरा खरीदा और उन्हें 5 रुपये में 4 संतरे के भाव से बेच दिया। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों इस सवाल को सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको, उसके बाद में दूसरा तरीका है इसका ट्रिक। इस ट्रिक से बताने से पहले मैं आपको पहला तरीका बता दूं जो थोड़ा सा बड़ा है। आपको एग्जाम में जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप सवाल को कीजिए। पहला तरीका क्या है देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्रय मूल्य क्या है संतरों का। भाई 4 रुपये में उसने 5 संतरे खरीदे, ठीक है। भाई 4 रुपये में उसने 5 संतरे खरीद लिए, ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य। दूसरा है कि उसका विक्रय मूल्य। वह दुकानदार ने 4 रुपये में 5 संतरे खरीद करके उसने 5 रुपये में 4 संतरे के हिसाब से बेच दिए, ये हो गया उनका विक्रय मूल्य। अब हम क्या करेंगे, भाई ये तो 4 संतरे का क्रय मूल्य बता रहा है, यहाँ 5 संतरे का विक्रय मूल्य बता रहा है। अब हम 1 संतरे का क्रय मूल्य और 1 संतरे का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो उसके बाद में उसका लाभ निकाल के लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे देखिए, भाई 4 रुपये में 5 संतरे के, भाई 4 रुपये में उसने 5 संतरे खरीदे, तो 1 संतरे का क्रय मूल्य क्या होगा? 1 संतरे का क्रय मूल्य क्या होगा? 1 संतरे का क्रय मूल्य क्या है? भाई 4 रुपये में 5 हैं, तो 1 संतरे का क्रय मूल्य होगा 4/5 रुपये। ये है 1 संतरे का क्रय मूल्य। इसी प्रकार 1 संतरे का हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। भाई 5 रुपये में उसने 4 संतरे बेचे, तो 1 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा 5/4 रुपये, ठीक है। 1 संतरे का क्रय मूल्य तो ये आ गया और विक्रय मूल्य ये आ गया। अब उसका 1 संतरे पर लाभ कितना आ रहा है? तो लाभ उसका कितना आ रहा है? भाई उसके विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को माइनस कर दें तो उसका लाभ निकल जाएगा। अगर जैसे मान लो इस 5/4 रुपये में 1 संतरे उसने बेचे और 4/5 रुपये में उसने खरीदे, तो उसका लाभ कितना आ रहा है? 5/4 माइनस 4/5। ये थोड़ी सी बड़ी विधि है, इसको समझिए ध्यान से। तो 5/4 में से 4/5 को माइनस करेंगे तो इनका एलसीएम होगा 5 चौके 20। तो इसको 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये होगा 25, माइनस इसके 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा 4 चौके 16, बटे में एलसीएम 20। तो ये होगा 25 में से 16 निकालेंगे तो ये होगा 9/20 रुपये। ये है 1 संतरे का लाभ। 1 संतरे का लाभ आ रहा है। जब 1 संतरे का लाभ आ गया है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमें आता है कि भाई लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। यह है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। तो लाभ है इसमें 9/20, 9/20 हो गया, बटा क्रय मूल्य कितना है? 1 संतरे का क्रय मूल्य कितना आया था? 4/5, 4/5 और गुणा में 100। अब ये होगा 9/20, 4/5 नीचे है तो इसको गुणा में ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 5/4 गुणा में 100। इसको काट के सोल्व करेंगे, 5 चौके 20 पंजे 100। अभी गुणा करेंगे 55 25 9 225/4। 225 में अगर 4 से भाग देंगे तो ये होगा 4 पंजे 20, 4 छक्का 24.25%। ये होगा हमारा लाभ प्रतिशत, जो कि है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये तो था एक साधारण तरीका जिससे हम सभी प्रश्न को सोल्व करते हैं। ये विस्तार था, ये काफ़ी बड़ा था। इसके बाद एक ट्रिक अप्रोच में बताता हूँ आपको क्या है इसका। इस तरीके के बजाय आप अगर ट्रिक से इसको सोल्व करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इसमें समय आपका बचेगा। ट्रिक की अप्रोच क्या है देखिए। ऐसे सवाल जिसमें किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की जो राशि है और वो संख्या उसकी ये एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसका तरीका यह है कि सबसे पहले इनका मूल्य लिख देंगे। मूल्य जैसे रुपये, रुपये और ये जो वस्तु क्या है संतरे,
संतरे की जगह कुछ और वस्तु होती है, ये पेन वगैरह होते हैं, तो आप उसकी जगह ये लिखिए। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले लिखा हुआ 4 रुपये में 5 संतरे खरीदे, तो रुपये हो गए 4 और संतरे हो गए 5। ये तो हो गया इनका क्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात में क्या कह रहा है कि 5 रुपये में 4 संतरे बेच दिए। अब रुपये हो गए 5 और संतरे हो गए 4। इसको इस तरह से आप लिख लीजिए। उसके बाद हम सबसे पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनका इन 5 को 5 से गुणा करेंगे, इस 4 को इस 4 से गुणा करेंगे, तो ये होगा 4 चौके 16 और ये होगा 5 पंजे 25, 16 और 25। अब इन दोनों का माइनस कर देंगे ऊपर, पर 16 में से अब 25 में से 16 को निकालेंगे तो ये होगा 9 बटे में संतरों की संख्या कितनी है, बटे में अब वस्तुओं की संख्या के सामने क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आया था, यानी इसके नीचे क्या आया था, ये था 16, इधर 25 था, इधर था 16। वस्तु है संतरे अपने पास, संतरे के नीचे का जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो था 16 और गुणा में 100। ये है इसका शॉर्ट तरीका। आप डायरेक्ट इस तरीके से सोल्व कीजिए। उसके बाद हम काट के सोल्व करेंगे, 4 चौक 16 और ये होगा 25 चौके 100, तो होगा 25 नाम है 225 बट्टा में 4, तो इसका वही आंसर होगा 56.25%। तो दोस्तों ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप दोनों तरीके से में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको सोल्व कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।